नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग। मैं हूं सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे मूंग की दाल का हलवा। तो चलिए शुरू करते हैं मूंग की दाल का हलवा बनाना। सर्दी का मौसम है, मैंने सोचा आपके साथ झटपट बनने वाला मूंग दाल का हलवा शेयर करूं। तो ये हलवा हम बिल्कुल फटाफट बना लेंगे, बिना दाल को भिगोए हुए और बिना मावे के। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन। चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने येलो वाली पीली वाली मूंग की दाल ली है, 1 कप। मैं पूरा मेजरमेंट कप से ही लूँगा। वैसे ये 200 ग्राम मूंग की दाल है। इसको मैंने पहले ही धो के अच्छे से धो के धूप के अंदर सुखा लिया था। तो अब मैं इस दाल को मिक्सी के अंदर डाल के अच्छे से पीस लेता हूँ। मिक्सी के जार के अंदर डाला है और अब हम इसको ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। दाल को मैंने देखिए पीस लिया है। हल्का हल्का मतलब दाना है इसके अंदर, ये बहुत अच्छा लगेगा हमें हलवे के अंदर। बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है। आप चाहे तो दाल को कढ़ाई के अंदर गैस पे भी सुखा सकते हैं या आप ओवन में 10 मिनट सुखा सकते हैं दाल को अच्छे से धो के, या फिर धूप में आधी घंटा दी। ये मैंने आधा चम्मच पिस्ता लिया है और ये आधा कप घी है देसी, और ये 2 बड़े चम्मच काजू के कटिंग कर लिए हैं, और ये 2 बड़े चम्मच बादाम को कटिंग कर लिया है। और ये मैंने 20-25 केसर के धागे 1 चम्मच दूध के अंदर भिगा दिया है। और ये 1 कप चीनी है और ये 1 कप दूध है। सारा नाप मैंने कप से लिया है। आप चाहे कप से ले चाहे गिलास से ले, एक ही चीज़ आपको मेजरमेंट के लिए रखनी है, चाहे कप या गिलास या कटोरी। तो मैंने गैस को मीडियम आंच पे ऑन कर लिया। उस पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई के अंदर मैं आधा कप घी डाल रहा हूँ देसी। ये 100 ग्राम घी है वज़न के हिसाब से। अब हमारे पास जो पीसी हुई दाल थी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं और गैस को मीडियम आंच पे रखते हुए हम इसे सुनहरा ब्राउन होने तक सेकेंगे। इसी तरीके से गैस पे सुनहरा ब्राउन होने तक सेकेंगे, चलाते हुए। बिल्कुल भी बीच में आपको छोड़ना नहीं है। तो मैं दाल के बारे में ये कह रहा था, या तो आप दाल को एक आधी घंटा धूप में दे दीजिए अच्छे से धो के, या फिर उसे कढ़ाई में 5 मिनट में धीमी आंच पे गैस पे सेक लीजिए, सुखा लीजिए उसका पानी। या फिर आप ओवन है आपके पास तो ओवन में भी आप पानी उसका सुखा सकते हैं। आप दाल का पानी अच्छे से सुखा के ही दाल को पीसिए। देखिए मैं चलाते हुए इसको इस तरीके का ब्राउन कर लिया है। सुनहरा ब्राउन हो गया है ये। दाल को चलाते हुए करीब मैंने 5-6 मिनट लगे हैं मुझे इस तरीके से दाल को चलाते हुए। इस तरीके की सुनहरी ब्राउन हो चुकी है दाल, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है। तो अब हमारे पास जो 1 कप दूध था उसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से हम डाल देते हैं इसके अंदर। इस तरीके से इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, एक साथ ना डालें। दाल गर्म होती है, उछल के कहीं बाहर आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा भाप से आपका हाथ जल जाए। तो धीरे धीरे दूध को डालिए। मैंने दूध को डाल के 30 सेकंड तक इस तरीके से चलाया। फिर से दाल है जो दूध को सोख गई है, ड्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल रहा हूँ। मैंने 1 कप पानी लिया है, आधा कप पानी डाल रहा हूँ। ये परफेक्ट नाप है इसका, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ज़्यादा दूध या पानी डालोगे आप तो दाल को पकाते रहोगे, चीनी डालने के बाद ये बहुत पतली हो जाती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आधा कप पानी डाला है, दाल वापस ड्राई हो रही है। दाल ने अपना घी रिलीज कर दिया है अच्छी तरीके से, देखिए। अब हम इसके अंदर हमारे पास जो केसर थी भिगोई हुई, 20-25 केसर के धागे दूध की 1 चम्मच में, वो हमने डाल दी है। आप चाहे तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इसको भी हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं और दाल एकदम ड्राई हो चुकी है, घी अच्छी तरीके से रिलीज हो गया है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप चीनी डाल देते हैं। चीनी भी 200 ग्राम ही है, 200 ग्राम मूंग की दाल थी। 1 कप चीनी 1 कप के अंदर। ये देखिए, अब हम चीनी को जैसे जैसे चलाएंगे वैसे वैसे इस हलवे का कलर एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम नेचुरल कलर आ जाएगा इसका। ज़्यादा दाल को हम काली सेक लेंगे तो कलर हलवा है जो बाद में काला हो जाएगा। तो आपको दाल को सुनहरा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन ही सेकना है। देखिए चीनी जैसे ही मेल्ट हुई, हलवा भी पतला हो गया है। अब हम इसे चलाते रहेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स, आप दाल को जब एंड में दाल सीख जाती है उस टाइम भी आप ड्राई फ्रूट्स जो काजू बादाम आप डालना चाहे तो उसमें डाल के सेक सकते हो, नहीं तो आप अलग से भी सेक सकते हो। अब ये देखिए, अब मैं इसके अंदर हमारे पास जो 1 चम्मच पिस्ता था वो डाल देता हूँ ताकि इसके अंदर अच्छे से रस जाए पिस्ता। और इसको
दाल का जो हलवा है इसको दूसरी तरफ हम साइड में रख देते हैं एक बार, और हम इस गैस के ऊपर फ्राई पैन चढ़ाते हैं और इसके अंदर हमारे पास जो बादाम और काजू था कटिंग, दो दो बड़े चम्मच कटिंग किए हुए, उनको हम थोड़ा सा आधा चम्मच घी डाल के रोस्ट कर लेते, थोड़ा सेक लेते ताकि ये खाने में टेस्टी लगे हलवे के साथ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स आपकी इच्छा से जो भी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को हम करीब 2-3 मिनट इस तरीके से मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेंगे, और इसको हम वापस हलवे को गैस पे चढ़ाते हैं और उसके अंदर डाल देते हैं। ये देखिए अब ये हलवा फिर से हम मीडियम आंच गैस पे इस हलवे को 1 मिनट चलाते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये हम इस हलवे के अंदर अच्छी तरीके से मिला देंगे। हलवे ने पूरी तरीके से घी रिलीज कर दिया है, और अब इस हलवे को हम गैस कर देते हैं बंद और गैस से नीचे उतार लेते हैं, किसी बर्तन में डाल लेते हैं, और ये धीरे धीरे 5-10 मिनट बाद ये एकदम खिल जाएगा। दाल एकदम खिली खिली नज़र आएगी आपको। अब हलवे को मैं एक बर्तन के अंदर निकाल लेता हूँ। हलवा बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसके अंदर इलायची वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, ऊपर से कैसे डाल सकते हैं, ऊपर से पिस्ता की डेकोरेशन कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर दाल आपने पहले धो के रखी, थोड़ी सी इलायची डाल रहा हूँ, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 3-4 इलायची को मैंने कूट लिया था, और थोड़ा सा पिस्ता डाल रहा हूँ मैं ऊपर से। तो बिल्कुल हलवा बनकर तैयार है देखिए, और ये बिल्कुल खिल जाएगा। अगर आपको ये आधी घंटा पौन घंटा बाद ठंडा हो जाए, आप गर्म करना चाहे इसे, तो थोड़ा सा दूध डाल के आप जितना आपको खाना है उतना गर्म कीजिए। देखिए बिल्कुल हलवा एकदम खिल गया है, इसका दाना दाना खिल गया है। तो बिल्कुल रेडी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बनाते रहिए, खाते रहिए, बताते रहिए। मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप